नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवाल नंदन। ये है श्री राधा कृष्ण मंदिर श्री नागेश्वर धाम में। चलिए आपको एक बार दर्शन कराते हैं। और जहाँ से ये धर्म कर्म याज्ञिक योग ये सब बंद हो जाएगा ना, तो उस दिन धर्म का ह्रास हो जाएगा। गायत्री मन गायत्री 3 युगों का वर्णन किया गया है। सूर्य केतु की जो नाड़ी है ये गाय के पृष्ठभाग में विद्यमान है। सत्य, शौच, तप और दान ये 4 पैर। इस संसार रूपी किले को, इस संसार रूपी दुर्ग को जो शक्ति चला रही है, उसी शक्ति का नाम दुर्गा। तब गौ माता ने गंगा जी को स्थान दिया गौमूत्र में। तो गोबर से ही गोरक्षनाथ की उत्पत्ति हुई है। आरती होने के पश्चात जो आरती है वो सभी में, इस पब्लिक में जितने भी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुनंदा सुनंदा उदय है जय, तेरी माता गौरी अम्बा उदय है जय, तेरी पूज बारी उदय है जय, उदय की देवी उदय है जय, उदय है जय, सारा दरबार आयो सुफल है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से श्री नागेश्वर धाम मंदिर में, जहाँ पे धेनु मानस गौ कथा का आयोजन हो रहा है। और कल प्रथम दिवस था वहाँ पे, मतलब श्रीमद् भागवत कथा का ही एक पार्ट है धेनु मानस कथा, जिसमें गौ कथा का वर्ड्स में वर्णन आएगा। इसमें विशेष से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं होती है, क्योंकि भगवान को गोपाल कहा जाता है। और साथ ही साथ में भगवान राम जी की भी लीलाएं इसमें आएंगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम जो हैं प्रत्यक्ष रूप से गोमाता के साथ जुड़े हुए हैं। और गोमाता गोपालक के रूप में भगवान को गोपाल के रूप में जाना जाता है, इसलिए भगवान का और गोमाता का तो घनिष्ठ संबंध है। इसलिए बहुत मुख्य लीलाएं होंगी और श्रीमद् भागवत की लीलाएं इसमें वर्णन की जाएंगी, और रामायण की भी इसमें लीलाएं वर्णन की जाएंगी। तो हम लोग जा रहे हैं द्वितीय दिवस की लीला में प्रवेश करने के लिए। तो जब कथा में जा रहे हैं तो कथा श्रवण करने वाला बन करके ही जाना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग पूरा वैष्णव तिलक और पूरे अपनी पारंपरिक वेशभूषा में चल रहे हैं यहाँ से। तो आपको भी ले चलते हैं द्वितीय दिवस की इस कथा में। बहुत आनंद आएगा, बने रहेगा पूरी कथा में साथ में, और बहुत सारी जानकारी इससे जानने को मिलेंगी, क्योंकि कथाएं बहुत दुर्लभ होती हैं। तो कथा में श्रवण करने का अवसर जब मिलता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए आपको ले चलते हैं द्वितीय दिवस की इस कथा में अपने श्री नागेश्वर धाम में। तो घर से निकल रहे हैं हम लोग और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है, क्योंकि कल बारिश हुई तो उससे सारी जो धूल थी ना वो मिट चुकी है, और उसके बाद बिल्कुल बेहतरीन हरा भरा नज़ारा आप देख सकते हैं। पूरी हरियाली सामने देखिए, हमारा घर और पूरी वैली देख सकते हैं। और आजकल जो है छोटे छोटे ये दाने देखिए, आड़ू तैयार होने की कगार में है। 1 हफ्ते के अंदर आड़ू भी तैयार हो जाएगा। और पुलम हो गया, और साथ ही साथ में धीरे धीरे खुमानी वगैरह सारी चीज़ें एक करके तैयार होंगी। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से आपको ले चलते हैं श्री नागेश्वर धाम की तरफ। तो ये है श्री राधा कृष्ण मंदिर श्री नागेश्वर धाम में। चलिए आपको एक बार दर्शन कराते हैं। तो यहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, श्री राधा श्याम सुंदर जी। कितनी पावन पवित्र और मनमोहक छवि है भगवान की यहाँ पे, और उनकी शरण में, उनके सानिध्य में यहाँ पे इस कथा का आयोजन हो रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं श्री नागेश्वर धाम में, और कथा यहाँ से प्रारंभ होने वाली है। तो यहाँ पे मंत्रोच्चार हो रहा है और व्यास जी विराजमान हो चुके हैं व्यासपीठ पर। चलिए आपको ले चलते हैं आज द्वितीय दिवस की पावन पवित्र गौ कथा।
तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। मंडपस्थावाहिदेवताभ्यो नमः। सच्चिदानंद भगवान की, गौ माता की। कथा मंडप में उपस्थित सभी संत वृंद, विप्र वृंद एवं सभी भक्तजन, श्रद्धालुजन, युवान, साथी भाई बहन, सभी देवतुल्य श्रोताजनों को व्यासपीठ से प्रणाम और साधुवाद। जैसा कि आप सभी क्षेत्रवासियों के, ग्रामवासियों के अपूर्व सहयोग से हर वर्ष की भांति इस वर्ष एक नया विषय की चर्चा यहाँ पर हो रही है, जिसको धेनु मानस गौ कथा सप्ताह पारायण यज्ञ कहा गया, और जिसमें हम लोग आज द्वितीय दिवस के चरित्र में गौ महिमा की चर्चा यहाँ पर सुनेंगे और सुनाएंगे। देखो, संसार में ये कलयुग का एक बड़ा दोष है, लेकिन इस कलयुग में भी कुछ लोग हैं ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग पूर्ण रूप से आस्थावान हैं, आस्था के साथ साथ भक्ति को समर्पित हैं। अपने सभी प्रकार के सांसारिक कार्यों को छोड़ करके वो पूर्ण रूप से उस धर्म यज्ञ में अपनी समर्पण की आहुति प्रदान करते हैं। और वो जो समर्पण की आहुति उस धर्म यज्ञ में प्रदान की गई है, वे लोग ज्ञानवान लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस धर्म यज्ञ में हम समर्पण की जितनी आहुति देंगे, यही आहुति हमें कल के दिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य रूप से प्राप्त होनी है। और जो इस तत्व से अनभिज्ञ हैं, वो इस सांसारिक कार्यों के संलग्न में इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि उन्हें ये संसार, ये माया के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं।
और इसका ही एक रूप हम सब लोग देखते हैं। हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि सांसारिक उत्सवों में जो हम उत्साह रखते हैं, उत्सव का मतलब क्या होता है जानते हो? इसे कहते हैं उत्सव। कोई नाच गाने को लेकर उत्सव थोड़ी है। उत्सव का मतलब होता है उत्साह। सांसारिक कार्यों में हम उत्साह रखते हैं। विवाह है और कोई मांगलिक उत्सव घर में है तो उनमें हम उत्साह रखते हैं, उत्साह पूर्वक कार्य करते हैं तो वो एक उत्सव बन जाता है। लेकिन धार्मिक कार्यों में हमारे उत्साह में रुचि कम हो रही है। इसका मूल कारण क्या है? क्यों हो रही है कम? ये हमें अपने आप अंदर झांकना है, अपने आप में इस चीज का आकलन करना है कि इन धार्मिक अनुष्ठानों में, इस याज्ञिक कर्मों में, ऐसे दिव्य अनुष्ठानों में हमारी रुचि, उत्साह कम क्यों हो रहा है? और यदि यही उत्साह और रुचि धीरे धीरे कम होती गई ना, तो वो समय दूर नहीं जब हम पूर्ण रूप से इस कलयुग के आगोश में आ जाएंगे और जहां से ये धर्म, कर्म, याज्ञिक, सेवा, भक्ति, श्रद्धा, समन्वय, सहयोग ये सब बंद हो जाएगा ना, तो उस दिन धर्म का ह्रास हो जाएगा और हम पुनः गुलाम बन जाएंगे और अनेक अनेक प्रकार से फिर उसके भागीदार हम स्वयं होंगे। नाना प्रकार के रोग हमें लगेंगे, नाना प्रकार के दोष हमें प्राप्त होंगे। फिर हम बार बार दूसरे को कोसते हैं कि पील तस्करो तब यश भव। इसका मूल कारण क्या है? हम अपना आकलन नहीं करते। अपना आकलन करना पड़ेगा। जब यह कार्यक्रम होते हैं, ऐसे दिव्य अनुष्ठान होते हैं, ये पूर्व सुनियोजित होते हैं। कोई ना कोई माध्यम बनता है, लेकिन ये सुनियोजित पूर्व समय से होते हैं, सत्प्रेरणा से होते हैं। ये ज्ञान चर्चा का विषय है। सुनने और सुनाने का अवसर ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही व्यक्ति इस दुर्लभ सत्संग में पहुंच पाता है और इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान कर पाता है, अन्यथा नहीं कर पाता। लेकिन उसके लिए आपको भीतर से उत्साह होना है। जब तक भीतर से उत्साह नहीं होगा, हृदयात्म से उत्साह होना चाहिए। क्योंकि आज मनुष्य इस संसार रूपी कारागृह में, इस संसार रूपी माया जाल में इस प्रकार से जकड़ा हुआ है, उसे अर्थ के सिवा को सोचता नहीं। यद्यपि मनुष्य के पास, हर किसी के पास अपने अपने समझ के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कार्य है। हर कोई अपने कार्य में संलग्न है, लेकिन उन्हीं गृहस्थ कार्यों से समय निकाल करके हमें उत्साह पूर्वक इन सामाजिक कृत्य, धार्मिक कृत्य में समय देना होता है। और हमारे संत विद्वान यहाँ तक कहते हैं कि संसार के सभी जो समय हैं, खाना, सोना, रहना, चलना फिरना, ये सब समय जो है ये अपने लिए है। इसका कोई प्रभाव नहीं है
लेकिन इन 24 घंटों में से जो अगर हम 3 घंटे भी भगवत नाम को समर्पण करते हैं, जो समय हम भगवत नाम को देते हैं, भगवत सत्संग में सेवा देते हैं, वो समय ही हमारा अपना है, बाकी समय हमारा नहीं है। वही समय हमारे लिए है। उस समय में लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया है आत्मकल्याण के लिए। और वही समय में जो भी हम पुण्यात्मक कर्म करते हैं, चाहे बैठे साधना करें, भगवान का नाम लें, एक माला जाप करें, सेवा करें, मंदिर में झाड़ू लगा लें, संतों की सेवा कर लें, गैया की सेवा कर लें, वही सत्संग की जो सेवा है, वही सेवा हमारे काम आती है साहब। वही सेवा, वही एक हमारे पुण्य की किताब में जोड़ दिया जाता है, लिख दिया जाता है। कल के दिन इस मानव शरीर का त्याग करके जब अंगुष्ठ प्रमाण का यह सूक्ष्म देह उस परलोक पहुंचता है, तो वहां प्रश्नोत्तरी होती है कि तूने क्या किया, इतना सुंदर तेरे को मनुष्य देह दिया रे। 84 लाख योनियों में से एक योनि मनुष्य की है, तेरे को मैंने दिया, तूने इस धरा में आकर के इस मनुष्य देह से किया क्या है? क्या किया तूने? किसी को मारा, चोरी करी, धनी कमाने में रहा, माया के जाल में ही फंसा रहा, तेरा मेरा ही करता रहा, तूने कोई पुण्य कर्म भी किया? हाँ, तब आप कह सकते हो हाँ, हमने गौ सेवा की, हमने गौ सत्संग किया, हमने सत्संग में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करी। और जब किया ही नहीं तो क्या जवाब दो? मौन रहोगे और वहां पर नंबर 0। और फिर वापस आपको वहां पर की प्रताड़ना को सहन करते हुए, उन कर्मों का भोग करते हुए वापस इसी मृत्यु लोक में आपको फेंक दिया जाएगा, वापस यहीं फेंक दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, कहते हैं ना कि फला फला स्वर्गवासी है। स्वर्ग, ये स्वर्ग कोई एक अच्छी जगह नहीं है, थोड़ा ध्यान देना। एक बात मैं आपको बताऊं, स्वर्ग लोक कहते हैं, इन स्वर्ग लोगों की कैटेगरियां अलग अलग हैं। वरुण लोक, गौ लोक, शिव लोक, इंद्र लोक, ये सब स्वर्ग की कैटेगरी में आते हैं। जैसे होटल होते हैं ना, होटल 5 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार, अच्छी सुविधाएं होती हैं भाई। 5 स्टार में अच्छी सुविधा होगी, 7 स्टार में उससे अच्छी सुविधा होगी, 3 स्टार में थोड़ा कम सुविधा होगी। अब वहां पर मनुष्य जाता कैसे? अपने अपने बजट के अनुसार जाता है कि नहीं भाई? आपके पास कम पैसे हैं तो आप 3 स्टार में चले जाओगे, आपके पास और अच्छे पैसे हैं तो 5 स्टार में चले जाओगे, और अच्छे पैसे हैं तो फिर आप 7 स्टार में भी चले जाओगे। लेकिन वहां रहोगे कब तक? कब तक रहोगे? जब तक आपके जेब में पैसे हैं। और अब पैसे खत्म तो वो होटल का साधारण सा कर्मचारी भी आकर के आपसे बोलेगा, बोले महाराज अब आप। अब जब तक पैसे हैं तब तक वहां कोई आपको नहीं, मैनेजर भी आपकी सेवा के लिए उपस्थित, महाराज क्या चाहिए महाराज। उसी प्रकार से जब तक आपके पुण्य कर्म हैं, उन पुण्य कर्मों का भोग करने के लिए आपको उस स्वर्ग की कैटेगरी आपको दी जाएगी। अच्छे कर्म पुण्य हैं तो आपको इंद्रलोक मिल जाएगा, अच्छे कर्म है वरुलोक मिल जाएगा, उससे अच्छे कर्म है शिवलोक मिल जाएगा। और जहां वह पुण्य कर्म समाप्त हुए तो फिर वापस आपको यही आना है। उसी प्रकार से पाप कर्मों का भी भोग है, उनमें भी ये 27 प्रकार के नरक हैं। व्यक्ति जैसे जैसे पाप कर्म करता है उसको उसी के अनुसार वैसे वैसे नरकों की यातना भी मिलती है। रौरव नरक है,
लाला भक्ष है, अयपान नाम का है, अविची नाम का नरक है, ऐसे ऐसे नरक हैं। और वहां उसको प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित करने के बाद वापिस फिर यही मृत्यु लोक में फेंक दिया जाता है अपने कर्मों के लिए। यहाँ आकर के अपने कर्म को सुधार। लेकिन सत्संग, गौ सेवा, भगवत भक्ति एक ऐसा सरल मार्ग उस ईश्वर ने दिया कि जिसके माध्यम से हम इस मृत्यु लोक में आवागमन के चक्र से ही मुक्त हो गए, सीधे गौलोक में हमारा निवास हो, वैकुंठ में हमारा निवास हो। और वैकुंठ में जब एक बार व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका पुनराय गमनाय नहीं होता, तो वापस इस मृत्यु लोक में जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोले गौ माता की जय हो। तो इसलिए बात आती है कि उत्साह हमको रखना चाहिए। संस्कृत भाषा का शब्द है गवाक्ष। गवाक्ष माने गाय के नेत्र, और एक नेत्र में चंद्रमा है और एक नेत्र में सूर्य है। एक नेत्र में चंद्रमा, एक नेत्र में सूर्य। और ये बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये धर्मशास्त्र कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारी धर्म पद्धति में हम गायत्री जाप करते हैं। सबसे पहला छंद ही गायत्री है। छंदोपनिषद में 6 प्रकार के छंद, गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, ये सब छंदोपनिषद में आते हैं। इसमें सबसे पहला छंद ही गायत्री है। गायत्री, गायत्री माने गायत्री, 3 युगों का वर्णन किया गया है। 3 युगों के साथ गाय को जोड़ा गया है, इसलिए उसका नाम गायत्री। अब कलयुग में गौ माता का ह्रास है, इसलिए कलयुग गायत्री से पृथक रखा गया। तो गायत्री माने थी सतयुग, त्रेता, द्वापर। इन तीनों युगों में अगर हम देखें तो गवाक्ष गाय की ही पूजा होती थी। क्यों? क्योंकि गाय में सभी देवता निवास करते हैं। हमारी गायत्री छंद के अनुसार जो सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री, उसमें भू भू स्वः तत्सवितुर लगता है एक शब्द, वरेण्यम तत्सवितु, सवितुर, सवितुर, सविता माने सूर्य, तो वो गाय से ही प्रकट होता है। ध्यान देना, सवितुर, सवितुर माने सूर्य। सूर्य केतु की जो नाड़ी है ये गाय के पृष्ठ भाग में विद्यमान है। सूर्य केतु नाड़ी। आपके घर में गाय है और आपके नेत्र कमजोर है, आप 1 महीना 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा गाय के ऊपर हाथ फेरिए, दाहिने हाथ, जो हाथ की रेखा होती है जिसको भाग्य रेखा कहते हैं, इस भाग्य रेखा का टच होना चाहिए गाय के पृष्ठ में, और आप उसको फेरिए। 1 महीना आप वो समय निकाल करके सुबह के समय में हाथ फेरिए, तो देखना धीरे 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 आपके नेत्रों में जो प्रकाश ज्योति है ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाए।
क्योंकि सूर्य केतु नाड़ी और किसी में नहीं, केवल और केवल गौ में है। समस्त वेद, समस्त शास्त्र गौ माता का आख्यान करते हुए, वंदन करते हुए यजुर्वेद में आता है कि ब्रह्मा सूर्य समं ज्योति द्यौः समुद्र समं सरः इंद्रः पृथिव्यैवर्षिया गोस्तु मात्रा न विद्यते। ब्रह्मा सूर्य समं ज्योति द्यौः समुद्र समं सरः। संसार में सभी की उपमा दे सकते हैं, सबकी उपमा दे सकते हैं, परंतु गौ माता के समान परोपकारी, उपकारी इस भूमंडल पर दूसरा नहीं। गो अस्तु मात्रा न विद्यते, ये आया यजुर्वेद में। गौ की उपमा किसी से भी नहीं की। गौ माता सभी प्राणियों की माता एवं सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। अपनी वृद्धि चाहने वाले व्यक्ति को, वृद्धि कई प्रकार से होती है। कोई धन में वृद्धि चाहता है, कोई विकास में वृद्धि चाहता है, कोई बुद्धि में वृद्धि चाहता है, कोई समाज में वृद्धि चाहता है। निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करने के लिए नित्य गाय की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और हिंदुमानस कहता है कि सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी गौ। सर्वे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी गौ। कि गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास है और गौ सर्वदेवमयी है। और ये गौ माता साक्षात प्रकृति स्वरूपा है। और इस प्रकृति से ही जीव की उत्पत्ति है और जीव की उत्पत्ति के साथ धर्म भी इस प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है साहब। जब प्रकृति है, गौ है, तभी धर्म। धर्म की संज्ञा किसे दी गई? विष्णु को। नंदी और शिव का संवाद है, कल चर्चा में हमने श्रवण किया। तो स्वयं गौ माता शिव से कहती है कि आपको जो आपका वाहन है, ये वृषभ नंदी, ये मैंने ही आपको दिया। और बगैर नंदी के पूजा के शिव पूजा नहीं होती, ये बात भी सत्य है। इसलिए ये वृषभ कौन है? यही तो धर्म है। और गौ कौन है? यही प्रकृति है। और यही प्रकृति, वही आदि शक्ति मां भगवती, आदि शक्ति मां जगदम्बा जिसको हम कहते हैं, इस जगत का उत्थान करने वाली, इस जगत को भयक्रांत से मुक्ति देने वाली वही गौ है। और गौ की पूजा करने से, गौ की सेवा करने से समस्त प्रकृति की पूजा होती है साहब। सर्वे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवी मयी जगत। देवी भाव
शरीर रूपी दुर्ग को जो शक्ति चला रही है, इस संसार रूपी किले को, इस संसार रूपी दुर्ग को जो शक्ति चला रही है, उसी शक्ति का नाम दुर्गा। और वही दुर्गा जिस दुर्गा को हम गाय के दूध से अभिषेक करते हैं, जिस घर में कहीं पर कोई गौ किसी बछिया या बछड़े को जन्म देती है, तो 10 दिन के बाद या 22 दिन के बाद उसका दूध अपने घर के कोई एड़ी जीव का मंदिर होता है, उसमें अर्पण करते हैं कि नहीं? तो ये एड़जू जो देवता है, ये कौन है? यही नारायण का एक स्वरूप है। नारायण से ही गौ की उत्पत्ति हुई है, और उसी गौ के दूध से हम सभी देवी देवताओं का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, पंचामृत में यूज करते हैं कि नहीं? और उसी गाय के दूध से हम सभी देवी देवताओं का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। हमारे यहाँ भी जो अधिष्ठात्र देव है नारायण, उनका रोज सुबह अभिषेक होता है पूजन के समय। आप करते होंगे, आचार्य जी करवाते हैं, तो दूध से अभिषेक होता है, स्नान कराया जाता है। बोलिए गौ माता की जय हो। तो उसी प्रकार से ये गौ जननी है, मां है, और यही भगवती स्वरूप है। तो आइए 2 मिनट थोड़ा मां भगवती का स्तवन करें, सुंदर भाव से गौ माता का ध्यान करते हुए सुंदर प्रकार से मां भगवती का सभी लोग वंदन करेंगे भाव से। जय भगवती देवी नमो हरे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय भगवती देवी नमो हरे, आइए जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। गौ माता पाप मुक्त है, और गौ पूजा करने से, गौ भक्ति करने से सभी प्रकार के जो दोष है ना, वो भी मिट जाते हैं। इसलिए पाप विनाशनी बहुफल दे, वही भगवती स्वरूपा आज शक्ति मां जगदम्बा का स्वरूप मां गौ। इसलिए कहा गया है जय भगवती देवी नमो हरे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय सुंदरी सुंदर पाल धरे, जय सुंदरी सुंदर पाल धरे,
नस्ल बिगाड़ दी। पहले के समय में कपिला गौ, जिसको हम अपनी पहाड़ी गाय या देसी गाय कहते हैं, लेकिन आज अनेक अनेक प्रकार से उन अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि क्या, गुड़ ज्यादा दूध चलो एक बाजार में बेचो और खूब दवा कम है। और लेकिन ठीक है, आप गौ सेवा भी कर रहे हो, लेकिन उसका भाव भी कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जब तक दूध दे रही है तो उसके बाद फिर उसको कमजोर हो गई, उसको जंगल को छोड़ दिया, ये कौन सी सभ्यता हुई? पाश्चात्य सभ्यता में ये चीज तो नहीं पता है। हालांकि गौ का तिरस्कार है, ये सिखाया। हमारा यह जो देश है, ये पूर्व समय में इसको भारत कहा गया। भारत ही है, भरत खंडे आर्यावर्ते भारत देशी। कई इस भूमंडल में ऐसे संत हुए हैं जिनके नाम से इस खंड का नाम भरत खंड, और भरत से ही भारत, भारत का मतलब भरण करने वाला। देखिए, भारत तो माने त्याग की भूमि है ये, और भारत भार भर माने भरण करने वाला यह भूमि है। इस ये भूमि में अन्न उत्पन्न होता है, ये भरण करती है, ये पोषण करती है।
जैसे गौ माता, ये भी भरण करती है, पोषण करती है, जीव को अद्भुत तेज और अलौकिक शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता के दूध में अमृत है। और वो हर प्रकार से पोषण देती है। इसी प्रकार से भरण पोषण करने वाला और त्याग की यह भूमि का नाम भारत है, इसलिए इसका नाम भारत है। धीरे धीरे मुगल आए, उन्होंने इस भारत का नाम बिगाड़ दिया और इसको हिंदुस्तान कहते। लेकिन उस समय कुछ संत महात्मा विद्वान लोग थे, उन्होंने हिंदुस्तान की जगह इसको हिंदुस्तान कहा, हिंदुओं का स्थान। लेकिन कुछ ऐसे मुगल शासक इधर भी आए, उन्होंने हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान माने हिंदुओं का स्थान। हिंदू कौन? सनातन धर्म का एक प्रमुख अंग है हिंदू। हिंदू का मतलब होता है हीनः दूर ये चह स हिंदू, जो हमेशा हीन भावना से दूर रहता है, उसे हिंदू कहते हैं। और हिंदू का एक अर्थ हमारे कई ग्रंथों में लिखा गया कि आसिंधु सिंधु पर्यंतम ये वही भारतवासिनः पितृभू मातृभूश्चैव पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू उच्यते। आसिंधु सिंधु पर्यंतम, सिंधु से, सिंधु माने एक प्रकार से हिमालय भी है और सिंधु माने समुद्र भी है। तो हिमालय कहाँ? उत्तर में। उस उत्तर में हिमालय सिंधु से दक्षिण में सिंधु पर्यंतम समुद्र सतह तक जो इस पवित्र भारत की भूमि में निवास करता है, और निवास करते हुए इस पुण्य भूमि इसको मानता है, मातृभूमि इसको मानता है, इस भूमि की पूजा करता है, इस भूमि में गौ सेवा करता है, गौ पूजन करता है, सवै हिंदू उच्यते, वो हिंदू है। ऐसा नहीं कि रह यहाँ रहा हो, वहां पर गौ की हत्या कर रहा हो और अनेक प्रकार से गुणगान कहीं और के गा रहा हो। कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः कहा है। ध्यान दें, नमो ब्राह्मण्य देवाय। ब्राह्मण देवता है, लेकिन किसके स्वरूप है, किसके आधार पर है, किसकी प्रतिष्ठा पर है? गौ की प्रतिष्ठा पर, गौ के आधार पर। क्योंकि गौ और ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय च, जगत की हित की रक्षा करते हैं, जगत की हित की भावना को ग्रहण करते हैं। और इन दोनों की उपाधि गोविंद से जोड़ी गई है। और गोविंद जो स्वयं श्रीमन नारायण है। गोविंद का अर्थ होता है, विंद माने बसना, निवास करना। गौ में जो निवास करता है उसे गोविंद कहते हैं। गौ में निवास करने वाले का नाम गोविंद। गौ की जगह में निवास करने वाले का नाम गोविंद। गौ सेवा करने वाले का नाम गोविंद। गौ पूजन करने वाले का नाम गोविंद। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, गावो ममाकृतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में सर्वतः सन्तु, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। मेरे आगे भी गाय, मेरे पीछे भी गाय। गावों में सर्वतः, मेरे सब जगह है गौए ही गौए हैं, और मुझे कहीं ढूंढो मैं कहीं नहीं मिलूंगा। लेकिन जहां पर गौओं का समूह है, गवाम मध्य वसाम्यहम्, मैं गायों के मध्य में निवास करता हूं। इस भूमि को गोलोक कहा जाता था, गौलोक। गौलोक माने
जो गाँवों का लोग। एक चर्चा हुई थी कि पहले के समय में प्राचीन इतिहास को आप देखें पढ़ें, उसमें प्रत्येक घर में व्यक्ति के यहाँ एक में सैकड़ों हजारों गौएं होती थी। अब आजकल गौओं को छोड़ो, अब आजकल घर में कुकुर हुई, कुकुर एक चार कुत्ते हैं एक के घर में बाप। पहले जाने में ही बड़ा अच्छा लगता था, संत महात्मा लोग बड़े सुंदर भाव से जाते थे, गौएं रंभाती थी, और जिस घर में गौएं रंभाती है ना, उसके उस रंभाने की आवाज की जो ध्वनि है, उस ध्वनि से कई प्रकार के जो ये जीवाणु विषाणु हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं। पहले के समय में भी आप ध्यान दीजिए, कोई भी मांगलिक कार्य इत्यादि होते थे वो गौशाला में होते थे कि नहीं? आप श्रीमद् भागवत देखिए, श्रीमद् भागवत में भी कृष्ण और बलराम जी का जो नामकरण संस्कार हुआ गर्गाचार्य जी ने किया, कहाँ किया? गौशाला। जहां पर गौएं निवास करती हैं उसको गौशाला, जहां पर गौ चर्चा होती है, सत्संग होता है, उसे बोलते हैं गोष्ठी। तो गोष्ठी मतलब गो माने एक प्रकार से सत्संग भी है, गो माने एक प्रकार से इंद्रियां भी है। ये इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको भी गो कहा गया। और जो प्रत्येक इंद्री से गौ सेवा करता है, जो प्रत्येक इंद्री से गौ भक्ति करता है, वही तो गोपी कहलाता है। और गोपी जहां है वहीं पर श्री कृष्ण का निवास है, वहीं पर गोविंद गवा मध्य वसान, वहीं पर गोविंद निवास करते हैं। तो वर्णन आता है, कहूं विधि हम ही एक स्थानो, कहूं विधि हम ही एक स्थानो, जहाँ मिली रही होई संधानो, जहाँ मिली रही होई संधानो, सुनहु देव तब कहूं विधाता, सुनहु देव तब कहूं विधाता, सकल निवास एक गौ माता, सकल निवास एक गौ माता। कहूं विधि हम ही एक स्थान। देवताओं ने विधाता से पूछा, हे प्रभु हमें कोई एक ऐसा स्थान बताइए जहां हम सब लोग, जहां मिली रही हुई सन मानो, जहां हम सब लोग एक साथ मिलकर के रहें तब, और जहां एक साथ हमारी पूजा हो सके। जहां मिली रही हुई सन मानो, जहां हम एक साथ रह सके और जहां हम सबकी एक साथ पूजा हो सके, एक साथ। सुनहु देव तब कहे हूं विधाता, तब देवताओं की यह बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगणों, सकल निवास एक गौ माता, आप सबका निवास केवल गौ माता में ही हो सकता है। और ये सभी देवता रोम रोम करी बैठे थाना, रोम रोम करी बैठे थाना, रोम रोम करी बैठे थाना, रोम रोम करी बैठे थाना। धन्य धेनु सब कह
धेनु सब कह खाना, रमा गंग दो होई विलंबु, रमा गंग दो होई विलंबु, करई विचार कहाँ अवलंबु, करई विचार कहाँ अवलंबु। और रोम रोम करी बैठे था ना सभी देवता गौ माता के देह में एक एक स्थान को लेकर के बैठ गए। रोम रोम करी बैठे था ना सभी देवता बैठ गए और सभी ने गौ माता को धन्य कहा। और फिर वर्णन आता है कि रमा गंग दो होई विलंब। रमा रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी और गंगा जी को आने में थोड़ा विलंब हो गया, उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा। अब वे सोचने लगे कि हमें अब कहां सहारा मिलेगा, हम कहां जाएं, हम कहां निवास करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा है, आप अपने लोक को चले जाओ। ब्रह्मा कहे हो जाओ निज लोका, ब्रह्मा कहे हो जाओ निज लोका, सुर सरिल जी होई अति शोका, सुर सरिल जी होई अति शोका, कृपा करहु कहूँ देहु निवासु, कृपा करहु कहूँ देहु निवासु, गंग गौत श्री गोबर निवासु, गंग गौत श्री गोबर निवासु। ब्रह्मा कहे हूँ जाओ निज लोका। ब्रह्मा जी ने कहा वैसा है, या तो स्थान पूरा वैकेंसी इज फुल है, अब तुम अपने अपने लोक को जाओ। तो इनको थोड़ा शोक हुआ लक्ष्मी और गंगा को, सुरसरी लच्छी होई अति शोका, शोक हुआ कि अब हम कहां जाएंगे। तब इन्होंने ब्रह्मा जी से कही कृपा करहु कहूं देहु निवासु, कि हम पर कृपा करके हमको भी निवास दीजिए, हमको भी निवास दीजिए। तब गौ माता ने गंगा जी को स्थान दिया गौमूत्र में, और श्री गोबर वासु, श्री माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी का निवास गोबर में। इसलिए जो गोमूत्र है वो पूर्ण रूप से साक्षात गंगा जल है। किसी भी अशौच कार्य में आप ध्यान दीजिएगा, उसमें गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। और गोबर जी से गणेश बनाए जाते हैं। कोई भी याज्ञिक कर्म हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, तो उसमें गोमयोदकेन आप यज्ञ जब करते हैं, हवन देते हैं, तो उसमें पहले उस यज्ञ की शुद्धिकरण के लिए, यज्ञ कुंड की शुद्धि के लिए, वेदी की शुद्धि के लिए गोमयोदकेन यानी गोबर के, गाय के गोबर से उसका लेपन किया जाए, या गाय का गोबर उसमें डाला जाए, तब उस पात्र की, उस यज्ञ कुंड की शुद्धि होती है, लिपाई होती है उसकी। गुरु सारक लहरी भूमंडल नित धेनु बखानी, भूमंडल नित धेनु बखानी, धन्य धरा सुनि गौ गुणवाणी, धन्य धरा सुनि गौ गुणवाणी। गाय के 4 पैर यानी धर्म के 4 पैर,
सत्य, शौच, तप और दान, ये 4 पैर। इन धर्म के 4 चरणों को कौन चलाता है? गौ माता ही चलाती है। यही 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। यही 4 पुरुषार्थ धर्म के 4 पैर भी कहे गए हैं। सत्य, शौच, शौच माने पवित्रता, तप, तपस्या और दान। और जो गौ माता के साथ चलता है उसी मनुष्य को जीवन के 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। उसी व्यक्ति को, उसी मनुष्य को 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। और गौ माता का तिरस्कार करने वाले को कभी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। कहीं पर ऐसा कि अंश से हम उत्पन्न हुए हैं आगर, इसलिए हमको मनुष्य कहा गया। तो मनुष्य धर्म है गौ सेवा करना, गौ की पूजा करना। और मनुष्य को ही इंसान कहा गया। हर घर में इंसान जन्म लेते हैं, लेकिन इंसानियत होना बहुत बड़ी बात है। क्या है इंसानियत? एक संत ने 4 लाइन लिखी, ध्यान देना, बड़ा सुंदर भाव है। परिस्थिति हमेशा एक नहीं होती, ध्यान देना। आज आपके पास सब कुछ है, संपत्ति, लेकिन आपने थोड़ा दोहन किया तो कल के दिन आपके साथ भी वही दोहनी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। संपत्ति इत्यादि से सब विमुख हो जाओगे। परिस्थितियां बदलती हैं, उसलिए यहाँ पर बताया गया। संत कहते हैं कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का जीवन है। किसी का नाम जीवन है, किसी का नाम जीवन है। मुश्किल में न घबराए,
मतलब क्या होता है जानते हो? गाय का देना है, यही तो होता है सर। गौदान, गौ का दान करना। अमूमन रूप से सरल भाषा में इसका अर्थ यही होगा, लेकिन यहां पर गौदान के दो अर्थ हैं, ध्यान दीजिए व्याकरण की दृष्टि से। जब भी कमलेश जी भी व्याकरणाचार्य हैं, एक आए थे कल, कौन नाम, क्या नाम था उनका? कैलाश लाखन जी, वो भी अच्छे विप्र हैं, दोनों अच्छे विप्र हैं। कमलेश जी भी बहुत अच्छे पठित व्यक्ति हैं, साहित्याचार्य हैं, अभी शास्त्री करके आए हैं, और अच्छा कर्मकांड में ऐसा होना चाहिए, और ऐसे धर्म कर्म के प्रति रुझान। तो व्याकरण में और साहित्य में अंतर है। साहित्य में शब्दकोश का भंडार होता है, और व्याकरण में शब्दों की व्याख्या होती है। समझ रहे? हमारे सब्जेक्ट में तो केवल व्याकरण था, अब तो नव्य व्याकरण भी चल गया। 3 सब्जेक्ट हो गए, साहित्य, व्याकरण, नव्य व्याकरण। जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट साइड, अब इसमें अनेक अनेक विषय और जोड़ दिए गए हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से गौदान के 2 अर्थ होता है। केवल एक शब्द का अंतर है, यश और अश्य। यश माने के लिए और अश्य माने का। गाय का दान गोदान, गावो अश्य दानम स गोदान। गाय का दान करना गोदान। गावो यश दान स गोदान, गाय के लिए दान करना भी गोदान है। ध्यान दीजिए, पहले के समय में तो आप पूर्व इतिहास पढ़िए, संत पूरी प्राचीन कथाएं, अभी कथाएं आएंगी, इसमें ऋतंभर की कथाएं आएंगी, कृष्ण कथा आएगी, राम कथा आएगी, तो भी बड़ी कथाएं हैं। और इनके जो पूर्वज हैं, जिस घर में अनेक प्रकार से मांगलिक उत्सव होते थे, तो वहां गौएं दान में दी जाती थी। और कैसी गौएं? उन गौओं के सिंहों में स्वर्ण मंडित करा करके धेनु नाम नियुति प्रादा। नंद बाबा जी ने 2 लाख गौओं का दान किया विप्रों को, सिंहों में स्वर्ण मंडित करा के। अभी गौ के सिंहों में देवताओं का वास है, ये वर्णन आएगा। गाय के लिए दान, यहां पर आता है गोसु दत्तम न नश्यति। गाय के लिए कुछ भी दो तो वो कभी नष्ट नहीं होता। अब यहां पर गोदान की बात आ रही, गाय का दान भी गोदान है। अब गाय के लिए दान का अर्थ क्या हुआ? देखो, बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, कई जगह चल रही हैं। अभी इस समय भारत देश में गवर्नमेंट संचालित, संत महात्माओं द्वारा संचालित केवल 53 गौशालाएं हैं, और बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं। और वैसे तो हर कस्बे में, हर गांव में कई कई जगह हैं, देखने को मिलती हैं। तो जहां जहां पर ये गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं के निमित्त हम अपनी सामर्थ्यानुसार कुछ दान करते हैं। चारे की व्यवस्था, 1 दिन का चारा हमारी ओर से चला गया, या आज सुबह का चारा हमारी ओर से चला गया, वो भी गाय के लिए दान है। गौशाला का कहीं निर्माण हो रहा हो तो 1 ईंट हमारी ओर से लग जाए, वो भी गौ सेवा का दान है। नागेश्वर धाम में गौ कथा हो रही है, और यहां पर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुसज्जित करने के लिए हम भी अपनी ओर से गौ सेवा के निमित्त दान देते हैं। ये भी गाय गौदान ही है। तो गाय के लिए गवोपनिषद में आता है कि गावो लक्ष्म्यास तथा मूलम गोसु दत्तम न नश्यति। गौओं के लिए जो कुछ भी दिया जाता है, वो उसका पुण्य
कभी भी नष्ट होता नहीं है। कि अन्नम ही परमम गुरु गोरक्षनाथ, गोरक्ष पीठ जो सबसे बड़ी पीठ है, कई जगह गोरक्षनाथ की धुनियां भी होंगी, वहीं से वह धुनी प्रज्वलित करके लाते हैं और अपनी उस धुनी में उसको प्रज्वलित करते हैं। अब इसके विषय में वर्णन आता है, परंपरा जो ये संन्यास परंपरा में दो संप्रदाय आते हैं, एक नाथ संप्रदाय, एक गिरि संप्रदाय। गिरि संप्रदाय गुरु परंपरा में दत्तात्रेय जी महाराज सबसे बड़े गुरु हैं। चरण पादुका जो संन्यास धर्म में चला गया, जिन्होंने संन्यास धर्म को ग्रहण कर लिया, वह एक बार अपने जीवन काल में मनोरम गिरी पर्वत जूनागढ़ गुजरात प्रांत में दत्तात्रेय महाराज चरण पादुका का दर्शन अवश्य करता है। और इसी में नाथ संप्रदाय हमारे महाराज जी हैं यहाँ पर, अभिनाथ जी, तो यह भी नाथ संप्रदाय से ही जुड़े हैं। और नाथ संप्रदाय की जो सबसे बड़ी पीठ है, आसन पीठ माने आसन, वो गोरक्ष पीठ है और वो गोरखपुर में। गोरक्ष नाथ जी के एक गुरु हुए हैं मच्छंदर नाथ जी। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में एक कोई महिला थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार मच्छंदर नाथ जी उस क्षेत्र में भ्रमण करते करते उस महिला के घर पर पहुंचे, तो वो महिला ने उन्हें एक सुंदर भोजन इत्यादि पवाया और तब मच्छंदर नाथ जी ने उस महिला को कुछ एक सुपारी दी, कहा कि तुम इसको ग्रहण करना और तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। तो वो महिला ने उस सुपारी को अपनी गवाक्ष माने खिड़की, अपनी खिड़की से बाहर जहां पर वो गोबर डालती थी वहां डाल दिया, भूलवश डाल दिया होगा और अपने दैनिक कर्मों में लग गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद पुनः मच्छंदर नाथ जी फिर उस महिला के यहाँ पहुंचे और कहा कि देवी, हमने तुम्हें आज से 12 वर्ष पूर्व एक कोई प्रसादी दी थी, सुपारी, क्या तुमने उसको ग्रहण किया? तब तो महिला को याद आती है, अरे महाराज, मैं भूलवश उस सुपारी को मैंने कहीं गिरा दिया। बोले कहाँ गिराया? मुझे वो स्थान ले चलो। तो देखा पास में गोबर का ढेर लगा हुआ था और उस गोबर के ढेर के पास मच्छंदर नाथ जी पहुंचे और वहां पर अपने तपोबल से कमंडल से जल लिया और उस जल का छिड़काव उस गोबर के ढेर पर किया और वहां से एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हुई और वही बालक संत शिरोमणि गोरक्षनाथ के नाम से पूजनीय इस संपूर्ण संसार में हो गए। बोले गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। तो गोबर से ही गोरक्षनाथ की उत्पत्ति हुई है। गोरक्षनाथ शिव के अवतार कहे गए हैं। आज भी गोरखपीठ गोरखपुर कभी जाओ तो वहां पर आज भी सब अखंड धूनी जलती है और उसी धूनी पर जाकर के वहीं से जो आज गांव घरों में कई जगह गोरक्ष धूनी है, तो वहीं से वो धूनी प्रज्वलित होकर के लोग जाते हैं गोरक्षनाथ के अनुयायी और उनको ला करके अपने उस गांव शहर की धूनी में प्रज्वलित करते हैं। और बड़े दिव्य नियम है गोरक्षनाथ के जो भक्त होते हैं, बड़े दिव्य नियम। तो गोबर की उपलब्धि कहां तक कहें, इसलिए उस गोबर, सूखे गोबर पर जो बैठता है वो अपने आप में सिद्ध हो जाता है और वहां पर बैठ करके कोई जप करे, कोई तप करे, हो या सिद्ध साखी गौरी सा। गाय नहीं है तो गाय का कोई भी तत्व है, गोबर है, तो वो अपने आप में गौ पूजन की समान ही है।
और वर्णन आता है
कल पुनः गौ महिमा की चर्चा में एक नया विषय लेकर के द्वितीय सर्ग में हम प्रवेश करेंगे। 5 सर्ग हैं इसमें, कल द्वितीय सर्ग, परसों तृतीय सर्ग में हम प्रवेश करेंगे और कुछ गवोपनिषद के कुछ दिव्य श्लोकों का भी सामंजस्य इसमें रहेगा, जिससे गौ महिमा की दिव्य चर्चा हम और आप यहाँ पर श्रवण करें और गौ भक्ति की प्रेरणा लेते हुए हम सभी गौ के तिरस्कार का जघन्य अपराध करने से बच जाएं, अपना भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। यही गौ भक्ति की प्रेरणा भी है और यही गौ महिमा की व्याख्या भी है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, आरती की ओर बढ़ते हैं। उससे पूर्व हमारे बीच में अरुण महाराज जी भी उपस्थित हुए हैं, मंदिर कमेटी और आप सभी क्षेत्रवासियों के। संतों का आश्रय भी होना जरूरी है। विप्र धेन सुर संत सित दीन मनुज अवतार। संत, ब्राह्मण, वेद, गौ ये जहाँ पर होते हैं ना, वहाँ पर देवमंडल अपने आप स्थापित हो जाता है। तो ऐसे संतों का आश्रय हमें निरंतर मिलता रहे। संतों का दर्शन करने से भी कई प्रकार के हमारे अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। आरती की ओर बढ़े उससे पूर्व एक छोटा सा संकीर्तन, सभी लोग भाव से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो धेनु चरैया लाल मेरो है, वो तो धेनु चरैया लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो मुरली बजैया घनश्याम मेरो है, वो तो मुरली बजैया घनश्याम मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज की कथा को यहीं पे विराम दिया जाता है और अब आरती होगी और आरती के पश्चात यहाँ पे सभी को प्रसाद वितरित किया जाएगा। देख सकते हैं सभी लोग विशेष भक्ति में यहाँ पे हैं, जो भगत बोलते हैं और ये लोग बड़ी कठिन तपस्या करते हैं और इस आरती में शामिल होते हैं। ओम जय जय गौ माता, तब प्रगति मैया, जय गौ माता। ओम देवता रोम रोम बसे, मैया रोम रोम बसे। पंच गग जो लेता, पंच गग जो लेता, मुख पाप कटे। ओम जय जय गौ माता। जिस आंगन गैया, ओम जय जय गौ माता। संकट उनके हरती, पार बतरनी करे, भैया पार करनी करे।
तीर्थ स्नान का फल हो, तीर्थ स्नान का फल हो, पद पद विजय मिले। ओम जय जय गौ माता, त्वमेव शरणं मम देव देवा, कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं तुझे निहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीतासमारोपित वामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, मनोयुधमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवी प्रपन्न हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए गौ माता की जय हो। तो आरती होने के पश्चात जो आरती है वो सभी में, इस पब्लिक में जितने भी भक्त आते हैं सभी में घुमाई जाती है और सभी लोग प्रसाद स्वरूप इस आरती को लेते हैं, अपने शीश में इसको धारण करते हैं। इस प्रकार से ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे गोपवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगंध सुपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं तुभ्यं समर्पयामि नमस्करोमि। जय हर हर महादेव हर काल हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर शोक हर कष्ट हर क्लेश हर 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 महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ठीक शाम को 7:30 बजे से साथ ही साथ देखिए ये चरणामृत बनाया जाता है और प्रतिदिन ये चरणामृत बनता है, भगवान को स्नान कराते हैं, उसी को प्रसाद स्वरूप सभी को वितरित किया जाता है। इस प्रकार से सभी भक्तों को ये चरणामृत वितरित किया जाता है और साथ ही साथ में सूजी का प्रसाद बनाया जाता है। देखिए छोटे बालक नन्हे भक्त यहाँ पे प्रसाद वितरित कर रहे हैं सारे भक्तों को। बोलिए नंदा सुनंदा मैया तुझी है जय। और साथ ही साथ में भव्य कीर्तन होता है, तो देखिए अभी यहाँ पे भव्य और दिव्य कीर्तन चल रहा है। चलिए प्रवेश करते हैं आज के दिव्य कीर्तन में। हमारे बीच में है कल्याणपुरा जी, अपनी मधुर आवाज से सभी नंदा सुनंदा उदयनी है जय, तेरी माता गौरी अम्बा उदयनी है जय। ओ नंदा सुनंदा उदयनी है जय, तेरी माता गौरी अम्बा उदयनी है जय। ओ नंदा सुनंदा उदयनी है जय, तेरी माता गौरी अम्बा उदयनी है जय। सूरज को ताप छे, सूरज को ताप छे, बैठी नाली नाची पानी तुझू पियास छे, बैठी नाली नाची पानी तुझू पियास छे।
मन की हो सुधारी उधैनी है जाए, करिए रखवाली उधैनी है जाए। ओ नंदा सुनंदा उधैनी है जाए, मेरी माता गौरी अम्बा उधैनी है जाए। मैं कहीं क्षमा करिए गरिया सीख लो। फूल पाती भेट माता बेगनी चरूला, बेगनी चरूला, मैं कहीं क्षमा करिए गरिया सीख लो। तेरी फूल बारी उधैनी है जाए, करिए रखवाली उधैनी है जाए। नंदा सुनंदा उधैनी है जाए, मेरी माता गौरी अम्बा उधैनी है जाए। तुलगी रे शारा, तुलगी रे शारा, कुंभ में सुफला है जो फसल बहारा। होठ की घसार दिलो, तुलगी रे शारा, तुलगी रे शारा, कुंभ में सुफला है जो फसल बहारा। करिए हकारा उधैनी है जाए, दिना प्यारा उधैनी है जाए। ओ नंदा सुनंदा उधैनी है जाए, मेरी माता गौरी अम्बा उधैनी है जाए। ओ नंदा सुनंदा उधैनी है जाए, मेरी माता गौरी अम्बा उधैनी है जाए। ओ नंदा सुनंदा उधैनी है जाए, मेरी माता गौरी अम्बा उधैनी है जाए। तेरी माता गौरी अम्बा उधैनी है जाए, तेरी माता गौरी अम्बा उधैनी है जाए। बोले नंदा सुनंदा मैया की जय हो। मैया कोटी गाड़ी की देवी मैया तू दैनी है जाए, प्यारा दरबार आयो सुफल है। बोल भगवती मैया की जय हो। देवी भगवती मैया कोटगाड़ी की देवी मैया, देवी भगवती मैया कोटगाड़ी की देवी मैया दैनी है जाए, दैनी है जाए, प्यारा दरबार आयो सुफल है। आहा प्यारा दरबार आयो सुफल है। ओ मैया देवी भगवती मैया कोटगाड़ी की देवी मैया, देवी भगवती मैया कोटगाड़ी की देवी मैया दैनी है जाए, दैनी है जाए, प्यारा दरबार आयो सुफल है। आहा प्यारा दरबार आयो सुफल है।
बीजानी सांझ एक चलो एक जनो चारा दर पर आयो सुफल है आहा चारा दर पर आयो सुफल है ओ मैया देवी भगवती मैया ओटगारी की देवी मैया देवी भगवती मैया ओटगारी की देवी मैया नैनी है जाए चारा दर पर आयो सुफल है आहा चारा दर पर आयो सुफल है तो फाइनली आज द्वितीय दिवस की कथा को यहाँ पे विराम दिया जाता है और यहाँ से अब हम लोग वापस निकल रहे हैं घर के लिए। तो आज बहुत सुंदर वर्णन किया गया जिसमें गौ माता के चरित्र का वर्णन किया गया और किस प्रकार से गौ माता का हमारे जीवन में महत्व है और कितना महत्व है, वो सारी चीज़ें इसमें आई और सुंदर कीर्तन भी हुआ और साथ ही साथ में हमारे पहाड़ी भजन भी इसमें सुनाए कल्याण बोरा जी ने। तो बहुत आनंद आया। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी आनंद लिया होगा इसका। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं वापस यहाँ से घर से। ये जंगल वाला रास्ता है, पूरी चढ़ाई चढ़ते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। अभी कीर्तन चल रहा है वहाँ पर, रात्रि भर कीर्तन रहेगा। तो मुझे एडिटिंग भी करनी है इसलिए हम लोग निकल लेते टाइम पे, क्योंकि पूरी रात लग जाएगी इसमें। तो फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, कल तृतीय दिवस की कथा में। तो उम्मीद करता हूँ आज की कथा को आपने आनंद से श्रवण किया होगा और साथ ही साथ में इसको शेयर भी कीजिए अपने यार मित्रों के साथ में। और
यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।